आगरा के लाल किला बहुत समय पहले जब भारत पर मुगलों का शासन था तब एक सम्राट था अकबर। वह न सिर्फ एक वीर योद्धा था बल्कि दूरदर्शी राजा भी था। उसने सोचा अगर मुझे इस विशाल साम्राज्य को संभालना है तो एक ऐसा किला चाहिए जो मजबूत भी हो और भव्य भी। 1565 में यमुना नदी के किनारे उसने एक किले के निर्माण का आदेश दिया। लाल बलुआ पत्थर से बनी ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और सैकड़ों कक्षों से सजा। यह किला किसी सपने जैसा था, लेकिन यह सिर्फ एक महल नहीं था। यह मुगलों की शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा था। जहांगीर और नूरजहां की प्रेम कहानी। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर राजा बना। जहांगीर को शाही वैभव से ज्यादा एक चीज प्यारी थी, नूरजहां। कहा जाता है कि इस किले के बागों में जहांगीर और नूरजहां अक्सर शामें बिताते थे। नूरजहां सिर्फ एक बेगम नहीं थी बल्कि शासन में भी उतनी ही तेज थी। कई बार दरबार में जहांगीर से पहले उसके फैसले माने जाते थे। यह किला उनकी प्रेम कहानी का भी गवाह बना। शाहजहां का सपना और उसकी कैद। जब शाहजहां राजा बना तो उसने इस किले को और भी सुंदर बना दिया। उसने सोचा अगर मेरे पिता ने इसे लाल पत्थर से बनाया तो मैं इसे संगमरमर से सजाऊंगा। उसने यहाँ मोती मस्जिद, खास महल और मुसम्मन बुर्ज बनवाए। लेकिन फिर उसकी दुनिया बदल गई। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बहुत प्यार करता था। जब वह गुजर गई तो उसने दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा ताजमहल बनवाया। पर किस्मत देखिए, जिस राजा ने ताजमहल का सपना देखा उसे ही अपने बेटे औरंगजेब ने इसी किले में कैद कर दिया। कहते हैं शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज के उस छोटे से झरोखे से ताजमहल दिखाई देता था। उसने अपने जीवन के आखिरी दिन इसी किले में बिताए। ताजमहल को देखते हुए युद्ध, विद्रोह और नया युग समय बीतता गया। औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति कमजोर होने लगी। मराठाओं ने इस किले पर कब्जा किया, जाटों ने इसे लूटा और फिर अंग्रेजों ने इसे अपनी छावनी बना लिया। 1857 में जब भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई तो यह किला क्रांतिकारियों का गवाह बना। लेकिन अंग्रेजों की ताकत के आगे भारतीय विद्रोह असफल रहा और किला उनके नियंत्रण में चला गया। 1857 की क्रांति के दौरान आगरा का लाल किला ब्रिटिश सेना के कब्जे में था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे वापस लेने की कोशिश की। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो भारतीय सिपाहियों ने मेरठ, दिल्ली और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन क्रांतिकारी अभी भी अन्य क्षेत्रों में सक्रिय थे। 1857 में तात्या टोपे के नेतृत्व में मराठा सेनाओं और रानी लक्ष्मीबाई की झांसी की सेना ने आगरा की ओर कूच किया। क्रांतिकारियों ने आगरा शहर पर हमला कर दिया और ब्रिटिश प्रशासन को अस्थायी रूप से भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लाल किले पर ब्रिटिश सेना की पकड़ मजबूत थी और वे किले में छिपे रहे। जब अंग्रेजों ने नई सैन्य टुकड़ियां भेजीं तो क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा और वे ग्वालियर की ओर चले गए। लेकिन क्रांतिकारी फिर से एक साथ मिलकर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े और फिर से भारत के वीर योद्धाओं ने घमासान मचाया। ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा और आगरा का लाल किला क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लिया और ब्रिटिश सेना को लाल किला से बाहर निकाल दिया और आगरा का लाल किला भारतीय सेना के पास वापस आ गया। आज का लाल किला, आज यह किला इतिहास की कहानियां अपने अंदर समेटे खड़ा है। जब आप इसकी ऊंची दीवारों को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की परछाइयां अब भी वहां घूम रही हैं। यह सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं बल्कि प्रेम, षड्यंत्र, सत्ता, संघर्ष और इतिहास का जीता जागता गवाह है। अगर कभी आगरा जाएं तो इस किले से निकलते सूरज को देखिए। शायद इतिहास की कोई पुरानी कहानी आपके कानों में गूंजने लगे। जय हिंद।